तो दोस्तों आज मैं आपको भारत के 20 प्रमुख हिल स्टेशंस के बारे में बताने वाला हूं। जैसा कि आपको पता है कि एग्जाम का टाइम चल रहा है, ऐसे में हिल स्टेशन से जुड़े हुए सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं, चाहे वो हिस्ट्री के सवाल हों, चाहे ज्योग्राफी के सवाल हों, चाहे किसी और सब्जेक्ट के सवाल हों। तो ऐसे में इसको दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको मैप की मदद से सीधे इनकी पोजिशनिंग याद करवाने की कोशिश करूँगा। देखिए, स्थान के आधार पर आप इसे 4 हिस्सों में बांट सकते हो। सबसे पहले आते हैं उत्तर भारत के हिल स्टेशन। यहाँ पे आपको सीधे सीधे 10 हिल स्टेशन देखने को मिल जाएंगे। फिर मध्य और पश्चिम भारत के हिल स्टेशन, फिर पूर्व और उत्तर पूर्व भारत के हिल स्टेशन, और आखिर में दक्षिण भारत के हिल स्टेशन। उत्तर भारत के हिल स्टेशंस की बात करोगे तो ये 2 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेशों में फैले हुए हैं। 10 हिल स्टेशन हैं। सबसे पहले जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की बात करोगे तो यहाँ 2 हिल स्टेशन हैं। एक है गुलमर्ग जो कि लगभग 2650 मीटर की ऊंचाई पर है, और एक है पहलगाम जो कि लगभग 2130 मीटर की ऊंचाई पर है। फिर आप हिमाचल प्रदेश की तरफ आओगे तो यहाँ 4 हिल स्टेशन आपको देखने को मिलेंगे। एक है डलहौजी हिल स्टेशन जो कि लगभग 1970 मीटर की ऊंचाई पर है। फिर आता है मनाली हिल स्टेशन, बहुत ही फेमस है, लगभग 2050 मीटर की ऊंचाई पर है। फिर है कुल्लू हिल स्टेशन, एक साथ याद रह जाएगा, 1230 मीटर की ऊंचाई पर है। और एक आता है शिमला हिल स्टेशन, आपको पता है बहुत ही फेमस है, 2276 मीटर की ऊंचाई पर है। तो ये चारों के चारों हिमाचल प्रदेश में हैं। हिमाचल प्रदेश के बाद आप उत्तराखंड की तरफ जाओगे तो यहाँ एक बहुत ही फेमस हिल स्टेशन है मसूरी, जो कि लगभग 2005 मीटर की ऊंचाई पर है। फिर आता है रानीखेत, लगभग 1869 मीटर की ऊंचाई पर है। इसके बाद अल्मोड़ा, ये भी बहुत फेमस है, लगभग 1638 मीटर की ऊंचाई पर है। और आखिर में आता है नैनीताल जो कि लगभग 2084 मीटर की ऊंचाई पर है। तो आप देख सकते हो कि कैसे कैसे बढ़ जाएगा। हिमाचल प्रदेश में 4, उत्तराखंड में 4, जम्मू कश्मीर में 2, तो 10 हिल स्टेशन तो यहीं कवर हो जाते हैं। बात करेंगे मध्य और पश्चिम भारत के बारे में तो यहाँ राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान में आपको माउंट आबू नाम का हिल स्टेशन देखने को मिलेगा, लगभग 1220 मीटर की ऊंचाई पर है। काफी खूबसूरत जगह है। मध्य प्रदेश में देखोगे तो यहाँ आपको पंचमढ़ी नाम का इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन देखने को मिलेगा जो कि काफी खूबसूरत है, 1067 मीटर की ऊंचाई पर है। और आप महाराष्ट्र जाओगे तो यहाँ आपको महाबलेश्वर नाम का इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन देखने को मिलेगा, लगभग 1353 मीटर की ऊंचाई पर है। ये सारे के सारे आपको मध्य और पश्चिम भारत में देखने को मिलते हैं। चलें अगर ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट की तरफ तो यहाँ आपको सिक्किम में गैंगटॉक हिल स्टेशन देखने को मिलेगा, बहुत ही खूबसूरत है, 1650 मीटर की ऊंचाई पर है। दार्जिलिंग जाओगे जो कि कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में आ जाता है, 2042 मीटर की ऊंचाई पर है, ये भी बहुत खूबसूरत है। और इसके बाद अगर आप मेघालय जाओगे जो कि बहुत ही अच्छा राज्य है, शिलोंग नाम का एक हिल स्टेशन है, 1525 मीटर की ऊंचाई पर है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन आपको पूर्व और उत्तर पूर्व भारत में देखने को मिलेंगे। 3 सेंटर और पश्चिम में है, 3 पूर्व और नॉर्थ ईस्ट के अंदर है, तो 6 तो ये हो जाते हैं। आखिर में बचते हैं 4 हिल स्टेशन जो कि आपको दक्षिण भारत में देखने को मिलेंगे। इसमें 2 हिल स्टेशन केरल में हैं और 2 तमिलनाडु के अंदर हैं। केरल की बात करोगे तो यहाँ वायनाड हिल स्टेशन है। इसकी ऊंचाई 700 से 2100 मीटर के बीच में है, क्योंकि ये बहुत सी पहाड़ियों के अंदर फैला हुआ है, तो बहुत सी पहाड़ियाँ इसके अंदर आती हैं। मुन्नार की बात करोगे, ये भी केरल के अंदर है, लगभग 1532 मीटर की ऊंचाई पर है। तमिलनाडु जाओगे तो यहाँ पे 2 प्रमुख हिल स्टेशन आते हैं। एक है ऊटी जो कि 2240 मीटर की ऊंचाई पर है, और एक आता है कोडी कनाल जो कि लगभग 2133 मीटर की ऊंचाई पर है। याद रखना, पूरे साउथ में ये बहुत ही फेमस माने जाते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट हो जाते हैं। तो आप इन 20 हिल स्टेशंस की स्थिति को नक्शे के हिसाब से याद रख सकते हो। तो दोस्तों, ये छोटी सी वीडियो मैंने इसलिए बनाई थी जिससे कि आपको हिल स्टेशंस इजीली याद हो सके। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही होगी। आज की इस छोटी सी वीडियो में बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।